एक्सरसाइज 2.1 का सबसे पहला सवाल पढ़ लो आप, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख रखे हैं, पढ़ लो तसल्ली से। क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। इनमें से कौन पॉलिनोमियल है, कौन बहुपद है और कौन नहीं है, आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो बताओ जरा, ये जो पहला अपना सवाल है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये पॉलिनोमियल है या नहीं, बहुपद है कि नहीं है? है। अगर ये है ना, तो मेरे को जल्दी से बता दो। अगर ये है, इस पे टिक लगा देता हूं, राइट है ना, ऐसा। इसकी डिग्री क्या होगी ऐसे जानने के लिए पूछूं तो 2, शाबाश। कितनी आएगी इसकी डिग्री? 2 आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद में बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं बेटा, y जो वेरिएबल होता है, जो चर होता है, वो अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। कोई कांस्टेंट नंबर जो है, कोई अचर है, वो तो अंडर रूट में हो सकता है। तो यहां पर जो वेरिएबल है हमारा y, क्या उस पे अंडर रूट है क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये भी है, समझे आप, कंफ्यूज मत हो। वेरिएबल पे अंडर रूट नहीं होना चाहिए, नंबर पे हो सकता है। अब बताओ ये है कि नहीं है? ये नहीं है। क्यों नहीं है सर? टी के ऊपर अंडर रूट है सर, इसलिए लफड़ा पड़ रहा है। उस अंडर रूट 2 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, टी के ऊपर अंडर रूट है, इसलिए ये सब चक्कर पड़ रहा है, ठीक है, ऐसा। तो यहां पर भैया ये वाला जो है, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ये बहुपद नहीं है, ठीक है। अच्छा बताओ ये है कि नहीं है, ये बताओ जरा। क्यों नहीं है सर? कल अपन ने बहुत प्रैक्टिस कर ली थी, अपॉन वाले फंडे में नहीं फंसेंगे सर, हमको समझ में आ चुका है कि हाँ बिल्कुल ये अपॉन में आ जाता है तो फिर ये अंडर रूट में नहीं होता है। तो ये अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हाँ अच्छा, हाँ एक सेकंड, सॉरी। इसके बाद आता है x की पावर 10 प्लस वाई क्यूब प्लस टी की पावर 50, ठीक है। बताओ जरा मेरे को यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? है सर, ठीक है, ऐसा। यहाँ पर कोई अंडर रूट नहीं है इसमें, इसलिए पॉलिनोमियल है। लेकिन आप सवाल को तसल्ली से पढ़ो। सवाल में बोला विच एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, उसको किस में चाहिए? बताओ उसको किस में चाहिए? वन वेरिएबल में चाहिए, एक चर में चाहिए। किस में चाहिए? एक चर में। पढ़ लो आप, आराम से पढ़ लो, एक चर में चाहिए उसको। बताओ ये कितने वेरिएबल में है? अरे नहीं, कल सिखाया था, एक ही तो है, एक सी तो दिख रहा है अकेला, तो ये 2 कहां हुए फिर? एक वेरिएबल है। अच्छा ये बताओ ये कितने वेरिएबल में? एक वेरिएबल। अच्छा बताओ ये कितना वेरिएबल है? एक। अच्छा ये कितने वेरिएबल है? एक। लेकिन ये कितने वेरिएबल है? ये 3 है। लेकिन हमको कितने वेरिएबल में चाहिए? इसलिए हमारा ये आंसर गलत हो जाएगा। समझ गए ना? अब इसको क्यों काटा है मैंने? वो पॉलिनोमियल तो है, लेकिन उसने वन वेरिएबल में पूछा था, तो वन वेरिएबल में नहीं है, इसलिए अपन ने आंसर हटा दिया है। कोई दिक्कत नहीं? चलो, ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद आते हैं हम लोग हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। ध्यान से देखना, निम्नलिखित में से एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। आप लोगों को एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट लिखना है। बहुत मेहनत कराइए कि नहीं कराइए? बोलो, कर रखी है ना अपन ने, फुल फाल मेहनत कर रखी है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना जरा। बताओ इस पहले सवाल में, बताओ मेरे को जल्दी से, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। देखो मैं लिख देता हूं सवाल, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा, एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, तो एक्स स्क्वायर कहां पर दिखा? ये रहा। इसके आगे कौन है? प्लस है ना, तो कोफिशिएंट क्या हो गया इसका? 1। कुछ नहीं दिखता तब कौन हो जाता है? 1। तो इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हिंदी में भी लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, ठीक है। ये हमारा पहला सवाल कंप्लीट। चलो दूसरे सवाल को समझते हैं, है ना। दूसरा सवाल ध्यान से देखना, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, है ना। बताओ जरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है? जल्दी से बताओ। -1। सर एक्स स्क्वायर के आगे माइनस के चिन्ह के साथ में बोलेंगे, इसलिए -1
1 आएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया बच्चों? -1 हो गया। ये 2 सवाल हमारे कंप्लीट हो गए। अब तीसरे सवाल की तरफ जाते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। बताओ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जल्दी से बता दो क्या आएगा? π/2 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2। अब समझे कि मैं आपसे क्यों सिखा रहा था ये सब पहले, ताकि आपका मामला इधर अच्छा जमाजम हो जाए, है ना। तो मैंने आपसे जब पूछा था कि आपको स्कूल में पढ़ाया गया कि नहीं कॉफिशिएंट वगैरह, और आप लोग सफाई नट गए थे कि नहीं पढ़ाया गया, है ना। आप बिल्कुल ही नकार गए थे कि नहीं कर गए कि नहीं पढ़ाया। फिर मैं शॉक्ड हो गया, मैंने कहा आगे तो चैप्टर आ रहा है, क्वेश्चन एक्सरसाइज आ रही है, और आप लोगों ने मना कर दिया था मेरे को। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जो हुआ जो सब सीखिए। अब आते हैं हम लोग हमारे फोर्थ पे। फोर्थ क्वेश्चन ये रहा, √2x - 1। इसमें मेरे से पूछा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, तसल्ली से क्या एक्स आएगा क्या? √2 आएगा क्या? नहीं सर, √2 किसका है? √2 तो एक्स का है। किसका है? एक्स का है। एक्स स्क्वायर का कौन है यहाँ पर? सर एक्स स्क्वायर ही नहीं दिख रहा मेरे को तो यहाँ पे, तो 0 आएगा। फिर उसका जो दिख ही नहीं रहा उसका 0। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक भाई साहब 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये अपना ये वाला सवाल भी खत्म है। ठीक है, आपको पूरा मौका दे दूंगा एक साथ लिखने का, है ना। चलो लल्लू बातें हैं, ज्यादा टफ है एक्सरसाइज वैसे भी ये है भी नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद का एक उदाहरण लिखो, है ना। सवाल पढ़ लो। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, है ना, एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, तो देखो जरा क्या बोला। 35 घात का एक द्विपद लिखना है और 100 घात का एक पद लिखना है। अब आप बताओ, सबसे पहले तो ये बताओ मेरे को कि बाइनोमियल का मतलब क्या होता है। पहले तो ये बताओ, मैंने आपको सिखाया बाइनोमियल, है ना, हिंदी में बोलते हैं द्विपद। इसका मतलब बताओ मेरे को तो कि क्या है इसमें, कितने टर्म होते हैं इसमें? इसमें 2 टर्म होते हैं। कितने टर्म होते हैं? 2 टर्म, 2 पद होते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो पक्की बात है ना। अच्छा, 35 घात के द्विपद और 100 घात का एक पद। घात कितनी लगानी है? 35 लगानी है। ठीक है, घात कितनी लगानी है? डिग्री कितनी लगानी है बोलो? 35 लगानी है। डिग्री लगानी है सर 35। ठीक है, अब आप बताओ 2 नंबर आप ऐसे ही लिखो, है ना। 2 आप अपने हिसाब से कुछ भी लिखो जिसकी डिग्री 35 हो और उसमें 2 टर्म आते हो। तो मैं अपने हिसाब से लिखने जा रहा हूं, चलो देखते जाना ध्यान से, है ना। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया x की पावर 35। भाई डिग्री 35 चाहिए थी तो 35 प्लस उसके बाद जो तुम बोलोगे वो बोल दो। बोलो क्या लिखूं? 1 लिख देता हूं, ये लो। तुम बोलोगे 2 तो 2 लिख देता हूं। तुम बोलोगे सर x की पावर, तुमने बोला मान लो कि सर x की पावर जो है 5 लिख दो, सही है। लेकिन तुम बोल दो सर x की पावर 50 लिख दो, तो फिर ये गलत है। क्यों? क्योंकि अब डिग्री कितनी हो गई? 50। लेकिन उसने अपने को क्या बोला कि डिग्री कितनी रखनी है? 35 रखनी है। तो ये मामला नहीं जमेगा। समझ में आ गया ना बात में क्या कहना चाह रहा हूं? ऐसा तो आप बस अब कुछ भी रख सकते हो, लेकिन डिग्री ये भी रख सकते हो, 1 2 3 4 5 भी रख सकते हो। सर हम लोग जो है इतना ही रख सकते हैं क्या? ये हटा दे और सिर्फ इतना ही कर दे, तो क्या ये सही है क्या? नहीं, ये गलत है। क्यों गलत हुआ है बताओ जरा, अपना बुद्धि चलाओ। सर ये एक ही पद है सर, हमको बोला गया है 2 पद लिखो आप, है ना। तो ये मैंने यहाँ पर एक और अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं ना। यहाँ पर हर बच्चे का आंसर अलग अलग हो सकता है। हर बच्चे का आंसर अलग अलग हो सकता है। सर इसके आगे भी कुछ लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बताओ जो आपकी मर्जी पड़े। मैं 3 बोलोगे 3 लिख दूंगा, आप बोलोगे 13 तो 13 लिख दूंगा, आप बोलोगे माइनस लगा दो माइनस लगा दूंगा, सब सही है।
मेन मुद्दा क्या है, x की पावर कितना होना चाहिए 35। तो सर इस सवाल में तो फिर सबके आंसर अलग अलग आएंगे, बिल्कुल अलग अलग आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? हर बच्चा अपने अपने हिसाब से आंसर देगा इन सब चीजों का, तो यहाँ पर आंसर सब लोगों के अलग अलग आएंगे। तो ये अपना एक तो 35 घात वाला काम तो हो चुका, ठीक है। चलो अब बताना मेरे को, ठीक है, ये अपना एक चीज तो हो गई। दूसरी, अब 100 घात का एक पद ही चाहिए, उसको 100 घात होना चाहिए लेकिन एक ही टर्म होनी चाहिए। बोलो x की पावर 100, ठीक है। आगे कुछ लिखूं, इधर कुछ मल्टीप्लाई में लिखूं, चाहो तो लिख दो, चाहो तो मत लिखो, आपकी मर्जी, तो लिखो वरना मत लिखो, तब भी आंसर तो राइट है, ठीक है। तो ये अपना एक और क्वेश्चन कंप्लीट है। बोलो कोई दम है क्या क्वेश्चन में? है मुश्किल है क्या? ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब आते हैं निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, आपको डिग्री फाइंड करनी है, ठीक है। चलो बताओ, सबसे पहले जो सबसे पहला सवाल है उसकी डिग्री बोल दो। मैं डिग्री को शॉर्टकट में डी लिख रहा हूं, डिग्री को हम लोग शॉर्टकट में डी लिख रहे हैं, घात, ठीक है। बताओ जरा क्या आएगा यहां पर डिग्री, बोलो 3। एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। तो पहला सवाल खत्म। दूसरा बोलो यहां पर डिग्री 2 है सर। तीसरा डिग्री कितना? 1। चौथा डिग्री कितना है? बताया था ये कौन सा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कौन सा है ये? कांस्टेंट। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। भूल जाते हो यार तुम लोग बहुत जल्दी। देखो ये 3 लिखा मैंने, 3 लिखा, समझना मेरी बात को, 3 लिखा। इस 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? 3 × 1। बोलो कोई गुनाह तो नहीं कर दिया? अच्छा, फिर 3 × मैंने आपको बताया 1 का मतलब होता है x की पावर, बोलो लिख सकता हूं कि नहीं? है ना, किसी भी नंबर की पावर 0 वो क्या होती है? 1 होती है। बताओ 1 की पावर 0 क्या आएगा? 1। 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, x की पावर 0, y की पावर 0, पीयूष सर की पावर 0, आपकी पावर 0, 1, सबकी पावर 0 क्या आएगा बेटा? 1 आएगा। तो बताओ डिग्री कितनी हो गई इसकी? डिग्री हो गई 0। जो x की हाईएस्ट पावर होती है ना, जो x की उच्चतम घात होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। मामला सेट है अपना यहां तक? भूलोगे तो नहीं ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 5वां नंबर का। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको यहां पर क्लासिफिकेशन करना है, आपको बताना है कि कौन इसमें से लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है और कौन क्यूबिक है। लीनियर का मतलब कौन रेखिक है, कौन द्विघाती है और कौन त्रिघाती है। सब बता रखा है आपको, कल सब सिखाया था मैंने इसके ऊपर, ठीक है। चलो बताते जाना जल्दी से। पहला सवाल जो है, बताओ पहला सवाल, ये जो है ये कौन है? क्वाड्रेटिक है। इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। अगर किसी भी चीज की डिग्री 2 होती है तो वो कहलाता है क्वाड्रेटिक। क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक। हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विघात। क्या बोलते हैं? द्विघात। तो पहला सवाल कंप्लीट। अब दूसरा बताना ध्यान से, x - x³ लिखा हुआ है, इसकी डिग्री कितनी है? 3 है। सर इसकी डिग्री 3 है। अगर 3 डिग्री होती है तो इसको बोलते हैं क्यूबिक। कौन सा ये? क्यूबिक। हिंदी में बोलेंगे त्रिघात, त्रिघातीय, है ना, ऐसा। उसके बाद तीसरा सवाल, तीसरा है y + y² + 4। बोलो डिग्री कितनी? हाँ, डिग्री कितनी? 2। डिग्री 2 आ गया। अच्छा बोलो कौन सा वाला? क्वाड्रेटिक को हिंदी में बोलेंगे द्विघात। ठीक है भैया, हिंदी से नफरत नहीं करना। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते हिंदी से नफरत? ऐसा कोई शाणे तो नहीं बनोगे ना आप जबरदस्ती के, हम तो इंग्लिश मीडियम, ऐसा कांड नहीं करना, ठीक है ना, ऐसा। चलो, हमारी मातृभाषा हिंदी है ना। इंग्लिश सीखना जरूरी है, ये बात भी सही है, पर अपने को जबरदस्ती में वो नहीं होना चाहिए। मतलब फोर्थ बताओ जरा, फोर्थ का
फोर्थ कहां गया, 1 प्लस एक्स, बोलो डिग्री कितनी है, अगर 1 होती है तो लीनियर, हिंदी में बोलेंगे रेखिक या रेखीय, है ना। चलो जोरदार, ठीक है। इसके बाद 4 के बाद आता है 5वां नंबर, 5वां नंबर है भाई साहब 3, ये देखो 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 3t, डिग्री बोलो 1, डिग्री कितनी 1, अगर डिग्री 1 है तो लीनियर या फिर रेखीय या रेखिक, एक ही बात है। उसके बाद 6ठा नंबर देख लो जरा सा, ये क्या लिखा हुआ है, ये आर, ये लिखा हुआ है क्या, आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर, बोलो ओ सॉरी आर स्क्वायर, डिग्री बोलो 2, कौन सा हो गया, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक को हिंदी में द्विघात, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 7th नंबर, 7, ठीक है। बोलो कौन सी वाली डिग्री, डिग्री 3 मतलब क्यूबिक, क्यूबिक को बोलते हैं त्रिघात या त्रिघातीय। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन, बहुत बोलो कोई दम है क्या क्वेश्चन में, है, ठीक है। तो इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज 2.1 खत्म होती है बच्चों। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।